डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि कबीर जी ने ईश्वर को हर प्राणी में बताया था। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें हर मनुष्य से प्यार करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग का हो। सूरदास जी से हमने निश्चल प्रेम को जाना, वात्सल्य प्रेम को जाना, उनके रस को पहचाना। मीराबाई जी के बारे में जाना कि वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर बिना संसार की परवाह किए उसे जाने बिना अपने में मग्न रहती थी। तुलसीदास जी ने हमें सच्चे मित्र के बारे में बताया। हमने अवश्य यह जाना होगा कि बिन शिक्षक के शिक्षा अधूरी है, ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि एक गुरु ही हमें एक ऐसे अटूट बंधन में बांधे रखता है जिसमें प्रेम, विश्वास, ज्ञान व जीवन है। तभी तो कहा गया है, बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, गुरु ही सफल जीवन का आधार। गुरु ही होता है सफल जीवन का आधार। अब फिर से हम अपने सफर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें ज्ञान की लौ से हम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आज हम पाठ 9 रावण का ज्ञान दान में पढ़ेंगे कि हमें सर्वप्रथम अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विद्या तो केवल गुरु के चरणों में रहती है। शक्तिशाली मनुष्य अगर अभिमानी है तो भी उसे लज्जित होना पड़ता है। अभिमान मनुष्य के मार्ग में बाधक बनकर उसके ज्ञान के रास्ते बंद कर देता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है, जिससे उसका केवल और केवल सर्वनाश होता है। अब शुरुआत करते हैं अपने पाठ 9 की। राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था, याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। यह जो पाठ है, अखिलेश माथुर जी इसके रचनाकार हैं इस कविता के। इसमें जो है रावण और श्री राम जी के युद्ध भूमि का आखिरी जो अंतिम पड़ाव था उसको दर्शाया गया है कि कैसे रावण जो था युद्ध भूमि में अंतिम सांसें ले रहा था और श्री राम जी को याद कर रहा था। राम बाण से आहत, उससे चोट, राम की बाण की चोट से दुखी रावण युद्ध भूमि में लेटा था और वह श्री राम जी को याद कर रहा था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उधर युद्ध से श्रमित राम भी, श्रमित होता है थके हुए। युद्ध जब होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे ईश्वर हो, हर कोई थक जाता है, क्योंकि युद्ध भूमि में मरे हुए लोगों से व्यथित होकर जब मन दुखी हो उठता है तो जो मनुष्य होता है वो शारीरिक रूप से तो थकता ही, अब मानसिक रूप से बहुत टूट जाता है। इसीलिए श्री राम जी जब थके हुए एक शिला पर बैठे थे, चट्टान पर बैठे थे, पीछे खड़े हुए लक्ष्मण कुछ विजय गर्व से ऐंठे थे। अब लक्ष्मण जी जो थे वो अपने गर्व के अपने अकड़ में थे। देखो, हमने जो रावण को मार दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा राम ने लक्ष्मण, माना ये रावण अभिमानी है, पर प्रकांड पंडित है, यह कितने विषयों का ज्ञानी है। कहने का अर्थ है, राम जी ने लक्ष्मण से कहा, माना लक्ष्मण, यह रावण बड़ा अभिमानी है, लेकिन प्रकांड पंडित है, बहुत बड़ा पंडित है और कई विषयों का ज्ञाता है। कितनी विद्याओं का बस यह अकेला ज्ञाता है,
कितनी ही विद्याएं ऐसी हैं जिसको केवल यह रावण जानता है, अभिमानी रावण जानता है। कई गूढ़ मंत्रों का तो बस मूल उसे ही आता है। गूढ़ होता है छिपे हुए, गुप्त जो होते हैं मंत्रों का केवल जो है रावण ही ज्ञाता है। यह श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी, आने वाली दुनिया उससे वंचित ही रह जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि रावण अगर मर जाता है तो उसके मरने के साथ ही ये जो विद्याएं हैं, उसके पास छिपे हुए रहस्य हैं, वो सब गायब हो जाएंगे और आने वाली दुनिया उससे वंचित रह जाएगी, यानी कि आने वाली दुनिया को वह ज्ञान मिल ही नहीं पाएगा। जाकर उसके पास भाई वे विद्याएं तुम ले आओ। श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि भाई जाओ रावण के पास और उसके छिपे हुए और गूढ़ रहस्य को प्राप्त कर लो और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। प्रसार होता है विस्तार करके, उसे फैलाकर उसको संसार में, और तुम यश को प्राप्त करो। आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। अब लक्ष्मण जी ने कभी अपने बड़े भाई को ना कहना तो सीखा नहीं था और उन्होंने उनकी आज्ञा को मानकर वे रावण के पास गए। निकट शीश के रावण के रामानुज जाकर खड़े हुए। रामानुज क्या होता है? राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण। शीश जो है वो रावण के शीश के पास जाके खड़े हो गए, रावण के सिर के पास। बोले लक्ष्मण, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूं, सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूं। अब फिर अकड़ में थे, गर्व से अकड़े हुए थे उनकी गर्दन। उन्होंने कहा, रावण मैं अपने भाई की आज्ञा से यहाँ आया हूं और तुमसे विद्या प्राप्त करने आया हूं। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो बोला है, क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य न खोला है? रावण उसकी ये दशा देखकर कि मेरे सिर के पास खड़ा है और मुझ पर बड़ी ऐंठ कर, मुझ पर बड़े गर्व से अपना कह रहा है, गर्व से कि भाई मैं अपने भाई के कहने से यहाँ आया हूँ। वो हंसता है, बोला तू तो बहुत भोला बाला है, क्या तेरे भाई श्री राम ने तुझे कुछ नहीं बताया है, यह रहस्य नहीं खोला है? गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या कभी किसी ने कुछ पाया है? अहंकार के बंद पटों के पार ज्ञान क्या जा पाया? अब रावण ने क्या गूढ़ रहस्य की बात कही है, ध्यान से सुनो बच्चों, कि गुरु के सिर पर चढ़कर, गुरु के सिर के पास खड़े होकर, अभिमानी बनकर क्या किसी ने किसी रहस्य को पाया है, किसी ज्ञान को प्राप्त किया है? और अहंकार के बंद पटों, बंद दरवाजों के पार, घमंड के बंद दरवाजों के पार क्या किसी ने कुछ पाया है? विद्या तो हे लक्ष्मण केवल गुरु चरणों में रहती है और गुरु के ही चरणों में उसकी अविरल धारा बहती है। रावण कहता है, विद्या तो लक्ष्मण केवल गुरु के चरणों में रहती है। तू मेरे सिर के पास खड़ा है ना, तुझे विद्या नहीं मिलेगी। पहले चरणों के पास आ और गुरु के चरणों में उसकी लगातार धारा बहती है, कभी ना रुकने वाली। तनिक सकुच कर रावण के पैरों के पास के अब शर्मिंदा हो गए। रावण ने इतनी बड़ी बात जो कह दी थी, अब वे लज्जित होते हुए, वो सकुचाते हुए रावण के पैरों के पास जा खड़े हुए। किया निवेदन रावण से, फिर गुरु बन उनको सिखलाओ। रावण से ये प्रार्थना की कि उनके गुरु बन जाओ और उनको अब ज्ञान दो। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई। ज्ञान दान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई, कोई कंजूसी नहीं दिखाई रावण ने। जब लक्ष्मण ने अपने अभिमान को त्याग दिया और शिष्य बनकर गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो व्यक्त की, तब रावण ने भी कोई कंजूसी नहीं दिखाई। सबसे बड़ा ज्ञान लक्ष्मण ने रावण से था ये पाया, अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा पाया, ज्ञान न पूरा हो पाया।
सबसे बड़ा ज्ञान जो लक्ष्मण जी को रावण से मिला था वो यह था कि अहंकार के रहते कोई भी मनुष्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। रावण ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि अहंकार के कारण गुरु का अनादर करके किसी ने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। विद्या तो केवल गुरु के चरणों में ही रहती है। बच्चों, मनुष्य को अहंकार का त्याग करके ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि झुके हुए वृक्ष को फलदार वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य पंडित होते हुए अगर अभिमानी है तो उसकी विद्या जो है वो निरर्थक हो जाती है। खुश रहो, स्वस्थ रहो।